वो भी 5% है, और जो बहुत ही शक्तिशाली है, महात्मा गांधी हो गए, बुद्ध हो गए, वो भी 5% है। 90% हम ही लोग हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। दिक्कत क्या होती है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट बार आपसे बता देता हूँ। ह्यूमंस ग्रो इन 3 स्टेजेस, कुछ क्लासेस में बता भी चुका होगा शायद। ह्यूमंस ग्रो इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज 0 years to 9 years। तो 0 years to 9 years का स्टेज क्या होता है? I am great, I am good, I am wonderful, and my parents are wonderful, my teachers are wonderful, everybody is great around me। हम ऐसे बड़े होते हैं सब। तो देखिएगा छोटा बच्चा सबको भला मानता है, अच्छा मानता है, वो मस्त है। उसकी मर्जी के खिलाफ थोड़ा कर दो तो पैर रो देगा, फिर उसके बाद अपना मस्त है। वो किसी चीज उसको कुछ बुरा नहीं लगता, उसको कोई कहता तुझे ये भी नहीं आता, हाँ वही नहीं आता, कोई ईगो ही नहीं उसका, मस्त है। बाय द टाइम वी रीच 11, 12, 13, 14, ये जो एज आती है, यहाँ आते आते लगता है मैं तो बड़ा बढ़िया, मैं बहुत अच्छा। ये सब लोग जो पहले दिखते थे अच्छे, इनमें ये भी खामी है, इनमें ये भी बुराई है, इनमें ये भी दिक्कत है। नॉर्मल है, आप ग्रो करते हैं, रियलाइज करते हैं। नन ऑफ अस आर परफेक्ट। मैंने एक दिन अपने बेटे को भी बोला था, उन्होंने किसी बात, छोटे थे 9-10 साल के, उन्होंने कहा आई सी यू एज अ परफेक्ट पर्सन। मैंने कहा बेटा तुम गलत देख रहे हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। मम्मी पापा देखने में परफेक्ट लगते हैं, हम परफेक्ट होते नहीं है। मैंने गलती ये कर दी, पीछे मेरी मम्मी थी। उसके बाद मेरी अलग क्लास लग गई, लेकिन खैर, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आप जैसे ग्रो करते हैं, आप रियलाइज करते हैं दैट नोबडी इज परफेक्ट, बट यू डोंट रियलाइज दैट आई एम आल्सो नॉट परफेक्ट। तो रिजल्ट क्या होता है? द टीनेज एंग्स्ट। मुझे 12, 13, 14, 15, 16, कुछ लोग 70 में भी रहते हैं, लेकिन नॉर्मल 16-17 साल की उम्र तक, 18 साल तक एक टीनेज एंगर रहता है। अगर आप कब 25-26 तक भी रह जाता है कभी कि किसी ने कह दिया तब तो नहीं करूंगा। पढ़ने उठने वाले हैं तब तक कोई आ गया, भाई जरा पढ़ भी लिया कर, फिर बैठ गए, अब इन्होंने कह दिया अब तो नहीं उठेंगे। तो ये टीनेज एंग्स्ट है। बट एज वी मैच्योर, द थर्ड स्टेज, वी रियलाइज दैट आई एम नॉट परफेक्ट एंड दे आर नॉट परफेक्ट। So let's try acknowledging the imperfection in each other, and let's improve each other. Let's be happy with each other, rather than let's try molding other in my mold. पर सबसे बड़ी तकलीफ वही है ना, तुम मेरे तरह बन जाओ, मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं। क्यों? जरूरत ही नहीं है। एक आदमी यूएस से ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक आदमी कोलकाता यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, दोनों अपनी अपनी तरह रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं साथ। मेरे तरह क्यों बन जाओगे? मेरे तरह बन जाओ, ये तो गुलामी करने वाली बात हो गई ना। मेरे तरह क्यों बन जाओगे? तुम अपनी तरह रहो, मैं उसको उसी को रिस्पेक्ट करूंगा, और मैं अपनी तरह हूँ। तो मान लीजिए आप में से कोई है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बहुत टाइम नहीं खाऊंगा आपका, क्योंकि आज मस्ती मजाक का दिन है तो लेक्चर ज्यादा नहीं देना चाहता, बट ये बात मन में आई तो आपको बोल रहा हूँ। अब आप मान लीजिए 2 दोस्त हैं, या दोस्त नहीं भी हैं, जानकार हैं। सबसे आश्चर्य की बात है जब आप कहते हैं तुम ये खाना कैसे खा सकते हो? भाई वो खा रहा है, वो अपना हाथ उठाकर तुम्हारे मुंह में ठूसे तो वो खा रहा है, आपको क्यों दिक्कत है कि वो क्यों खा रहा है? आपसे बोले खाने को तो मैं मान सकता हूँ, तो आपके ऊपर अटैक है। बट इफ somebody is eating some food, आपका दोस्त ही है, तुम ऐसे कैसे खा सकते हो? उसकी आदत है। तो जैसे हम ये सीख जाएंगे ना, इस प्रिपरेशन में भी ये होगा। You will prepare, somebody else will come and say, oh, तुम्हारे कोचिंग में ये नहीं कराया, देखो हमारे यहाँ कराया। ठीक है, तुम्हारे यहाँ उनके यहाँ कराया होगा किसी के यहाँ, बट हम जो सारी टीम है एक मोल्ड के साथ आपको प्रिपेयर करते हैं। सो ऑब्वियसली यूपीएससी सिलेबस मींस एवरीथिंग इनसाइड दिस वर्ल्ड। यू कांट बी टॉट दैट एंड यू डोंट नीड टू बी टॉट दैट। तो तरीका क्या होता है? वो स्ट्रेटजी यूज करो जिससे तुम क्वालिफाई कर जाओ विथ एज मच एफर्ट एज यू आर विलिंग टू पुट, एंड वी कैन मेक यू पुट। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? स्ट्रेटेजाइज करें। तो हम सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। किसी और की कुछ और स्ट्रेटेजी होगी, वो भी गलत नहीं है, पर वो उनकी स्ट्रेटेजी है। अगर तुम यूनिवर्सल स्ट्रेटजी को अपनाना चाहोगे तो वही लोग फेल हो जाते हैं। जिनको लगता है कि मैं इस वाले नोट्स को भी पढ़ लूं, वो वाले नोट्स को भी पढ़ लूं, क्वालिफाई करने से पहले अपने रूम को सरकारी दफ्तर बना देते हो, फाइल इतना ऊपर, खुद अंदर घुसे हुए, और अंदर किस चीज को लेकर घुसे हुए? मोबाइल फोन। तो बस इससे बचो, ये मत होने दो। जस्ट डोंट लेट दैट हैपन। बी फोकस्ड एंड बिलीव मी, आई हैव टॉट यू, वी ऑल हैव टॉट यू। We are actually very happy with the bunch. Very happy with the bunch. You are very promising as a group. We laughed together in the class. We had fun. We did all things. And actually, you are very good as a group. अपने lead को मत खोना. You are leading others at the moment because you started early. Don't let that lead go away. Complacent मत हो जाना 1-2 महीने के लिए या 15-20 दिनों के लिए। बीच में 2 दिन आएंगे खराब, तो 4 दिन आएंगे अच्छे।
It's just that there will be 2 bad days, there will be 5 great days. और फिर मैं एक बात कहूंगा, वर्ल्ड कैन क्रिटिसाइज, अब बात सोच के देखना कभी, हम सब ने कहा इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या किया, दिल तोड़ दिया, घटिया खेले, फाइनल में बेचारे हारे वही लोग। तो 7 दिन नींद उनको नहीं आ रही होगी कि इतने क्लोज थे वर्ल्ड कप ट्रॉफी के और यार मिला नहीं। हम उतनी तकलीफ कर ही नहीं सकते। वी कैन सिंपैथाइज विद देम, वी कैन एम्पैथाइज विद देम, वी कैन क्रिटिसाइज देम, बट वी कैन नॉट बी देम। अब यही तुम पे अप्लाई करेगा तुम्हारे एग्जाम में। People can sympathize with you, empathize with you, criticize you, say faulty things. They can't be you. So just be yourself. खुद में रहो, मस्त रहो। मैं फिर कहूँगा मस्त रहो, खुश रहो। आप देखते होंगे एक चीज, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हंसी मजाक चलती रहे। मजाक, कुछ सीरियस बातें भी आपको मस्ती में बता देता हूँ। अब वही बस मस्ती मजाक चलाते रहो। मैं हमेशा कहूँगा, पहली क्लास में तुम्हें कहा था सीरियस रह के इस दुनिया में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, सिंसियर हो के। तो सिंसियर रहो, अपना काम खत्म करेंगे। मुझे देख के आपको शक होता होगा कि ये सिलेबस खत्म करेगा अभी आगे। क्या करता है, आता है, घूमता फिरता है, आराम से बोलता है, चला जाता है। कभी नहीं हमने घूमते फिरते आराम से। ऐसे ही होता है। आपके दिमाग में क्लॉक टिक करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो क्लॉक आपके मुंह से निकले। रिमेन कूल, रिमेन काम, इट्स इन आवर हैंड। और पता नहीं मेडिटेशन एंड ऑल का क्या रोल है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत डीपली मेडिटेट नहीं करता हूँ। आई जस्ट रिमेंबर गॉड। मुझे बस एक चीज लगती है, हैव फेथ इन गॉड and that faith carries you through. That nobody can do that. So all the best, enjoy your life. और फिर कहूँगा IAS बने या नहीं बने, अच्छे इंसान बन गए तो समझ लो अगला जन्म भी सुधर गया। वो बनना ज़्यादा जरूरी है। फोकस वहाँ रखो। That'll be good. So thanks a lot all of you, and I actually cherish you. और तुम्हें कोई भी बात हो, ये कहने की जरूरत नहीं है, I'm sure. But मैं हम सब के बिहाफ पे तुम्हें कह रहा हूँ, ईश्वर ना करे तुम्हें ज्यादा दिन प्रिपेयर करना पड़े, पर तुम्हें कभी भी जरूरत हो, कोई भी चाहे चीज पूछनी हो, कोई भी हेल्प